हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे अंकित नामी शख्स ने सेंड की है और कहते हैं कि ये वाकया उनकी बहन के साथ पेश आया था। हमें अक्सर गर्मियों की छुट्टियां 3 महीने हुआ करती थी और इन छुट्टियों में हम अक्सर पिकनिक मनाने के लिए अक्सर किसी जगह वगैरह पर जरूर जाया करते थे। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं। इस मर्तबा जब हमें छुट्टियां हुई तो हम अपनी छुट्टियां शिमला मनाने के लिए चले गए। शिमला जाने के लिए हम रास्ते में किसी होटल वगैरह में स्टे जरूर किया करते थे। मेरी मम्मी ने सारा सामान वगैरह पैक किया और शिमला जाने के लिए हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का सफ़र तय करके जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन पर उतरे तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो मम्मी ने कहा कि हमारे साथ बच्चे भी हैं तो हम किसी होटल में रात का स्टे कर लेते हैं। मेरे पापा ने होटल में 2 रूम्स बुक करवाए। एक कमरे में मैं और मेरी छोटी बहन थी, दूसरे कमरे में मेरी मम्मी और मेरे पापा थे। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने टाइम देखा। टाइम उस वक्त तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। आंख खुलने के बाद जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने उठकर कमरे के अंदर लगी खिड़की के आगे से पर्दा पीछे किया और खिड़की से बाहर देखने लग पड़ा। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि बाहर कब्रिस्तान था और काफ़ी ज़्यादा कब्रें बनी हुई थी। जैसे ही मैं उन कब्रों को देख रहा था कि मुझे अचानक से रोने की आवाज़ें आना शुरू हुई। मैं कब्रिस्तान के चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था कि मेरी नज़र अचानक कब्रिस्तान के दरमियान में बनी एक कब्र पर पड़ी। मैंने जब ज़्यादा गौर से देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल की थी। फिर अचानक से वो लड़की गायब हो गई। पूरी रात मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहा और सुबह भी मैं सारा दिन खुद को अनईजी फील करता रहा। रात को जब हम सारी फैमिली डिनर कर रहे थे तो मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात का यकीन ना किया और फिर से हम सोने के लिए चले गए, क्योंकि हमने इस होटल में 2 दिन स्टे किया था। दूसरी रात जब हम उस कमरे में सोने लगे तो मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम खिड़की वाली साइड पर सो जाओ और मैं दूसरी साइड सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे प्यास महसूस हुई। नींद की हालत में मैंने साइड टेबल पर हाथ मारा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी ना आया। हाथ में कुछ भी ना आने की वजह से मैंने अपनी दोनों आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरी बहन खिड़की के पास खड़ी और बाहर देख रही है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो मेरी बहन ने कोई जवाब ना दिया। मैंने खिड़की के आगे पर्दा किया और जैसे ही अपनी बहन की तरफ देखा तो उसकी आंखें वाइट हो चुकी थी, जैसे वो फ्रीज हो चुकी थी। वो मुझे कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। ये देखकर मैं वहाँ पर पड़े बेड पर बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैं फौरन पेरेंट्स के कमरे की तरफ गया और उन्हें ये सारी बात बताई। मेरे पेरेंट्स जल्दी से मेरी बहन को हॉस्पिटल ले गए, ये चेक करने के लिए कि कहीं मेरी बहन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, लेकिन मेरी बहन की सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी। डॉक्टर ने मेरी बहन को आराम करने का कहा था। इसके बाद हम सब पिकनिक का सारा प्लान कैंसिल करके घर वापस आ गए। मेरी बहन काफी ज्यादा लाउड बोला करती थी और वो हर वक्त खुश रहा करती थी, लेकिन जैसे ही हम घर वापस आए तो मेरी बहन ने चुप रहना शुरू कर दिया। वो बहुत कम खाना खाया करती थी। वो अपने आप से बातें किया करती थी। वो कपड़े उल्टे ऑर्डर में पहना करती थी। एक दिन मेरे पापा एक बाबा को घर में लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पीछे मत आना। इसके बाद मेरे पापा, मम्मी, बहन और बाबा को लेकर अंदर चले गए और अंदर से कमरे को लॉक कर लिया। मैंने अपना कान दरवाजे के साथ लगाया ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। जैसे ही मैंने अपना कान दरवाजे के साथ लगाया तो मुझे किसी के बड़बड़ाने की आवाजें आई। इसके बाद अचानक से मुझे किसी को थप्पड़ मारने की आवाज आई और बाद में मेरी बहन ने मर्द की आवाज निकाल कर बोला, ये जिस्म मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेरी बहन ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया।
ये शोर की आवाज सुनकर साथ वाले पड़ोसी भी हमारे घर आ चुके थे। वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था। इसके बाद मेरे पापा ने दरवाजा खोला और बाहर आकर मुझे बताया कि तुम्हारी बहन अब बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी बहन वापस आ चुकी है और तुम उसके साथ अब खेल सकते हो। आज मैं अगर किसी को ये बात बताऊं तो कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।